ऐसा क्या करे कि शिव शंभू प्रसन्न हो? और कौन-सा ऐसा विधि करे जिससे मेरी पूजा सफल हो और भगवान को पसंद आए? भगवान महादेव कर्मयोगी हैं। उन्होंने कर्म को अपना योग बनाया है। शिव अभिषेक करने से प्रसन्न होते हैं, शिव बिलपत्र चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं, शिव दूध चढ़ाने से अथवा कोई भी द्रव्य चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। और सबसे ज्यादा भगवान शिव प्रसन्न होते हैं जब तुम अपनों को अपने साथ रखते हो। अपने अच्छे हो तो ही नहीं, अपने कैसे भी हो उनको सर्वश्रेष्ठ बनाने में जब आप प्रयास करते हो। मुझे मेरे साथ एक सहयोगी है हमारे सुमित जी, उन्होंने एक बात कही, बोले गुरुदेव, हमारा कोई जानकार था, उसने कहा कि भांजी की शादी में 10 लाख रुपए मेरे बर्बाद हो गए। हुँ। तो बोले, मैंने उससे कहा, भाई तू तो नरकी आदमी है, भांजे की शादी में खर्च किए गए पैसे बर्बाद होते हैं क्या? हाँ। तो जब आप अपनों को बड़ा बनाने के लिए प्रयत्न करते हो, हुँ। जब आप अपनों को श्रेष्ठ बनाने में लगते हो, गणेश जी, अगर आप सामान्यतः देखो, इंसान का शरीर है और हाथी का सर है, हुँ। इसमें दिव्यता नहीं है कोई खास। लेकिन महादेव ने दिव्य बनाया उनको, उनको इस तरह से क्रिएट किया, इस तरह की व्यवस्था बनाई कि वो प्रथम पूज्य है आज। जी। सारी देवताओं में पहला पूजे जाने वाला का नाम गणेश। गणेश है। जी। दूसरे दूसरे एक देवता हैं जिनके 6 मुख हैं, एक नहीं, हुँ। चारों तरफ मुंह ही मुंह है। ऐसा बच्चा, ऐसा इंसान कैसा लगता होगा? हुँ। लेकिन महादेव ने उनको देवताओं का सेनापति बना रखा है। ये महादेव की कृपा है और ये उनका स्किल है। हुँ। और देखिए, इनके साथ जो इनकी अर्धांगिनी है, हुँ। वो पूरे विश्व की जननी है, वो हुँ। जगत माता है, हुँ। वो देवताओं की भी माता है। और और वो कहते हैं कि यही है जिनकी वजह से मैं हूं। वो ये सिखाते हैं कि अपने अर्धांग को आप रखो कैसे। हुँ। एक ही दुनिया की ऐसी मूर्ति है जिसमें पति पत्नी एक साथ दिखते हैं। नीचे का जो अर्घा है वो पार्वती है, ऊपर की जो शिवलिंग है वो महादेव। जी। दोनों एक साथ दिखते हैं, एक ही साथ, एक ही मूर्ति में। 2 मूर्ति नहीं बनानी इनको, हुँ। अलग अलग नहीं रखना है इनका, हुँ। इनको तो एक ही साथ है ये। हुँ। ऐसा सिर्फ महादेव है। और इनको बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरे परिवार का खास ध्यान रखते हैं। हुँ। यहां चूहा और सांप एक साथ रहता है। हुँ। कौन साथ रहता है? चूहा और साँप। चूहा और सांप। आपको क्यों कह रहा हूं, समझ आ रहा होगा। हाँ, क्योंकि साँप जो है सांप चूहे चूहे खा को खा जाता है। जाता है। जी। और यही बात समाप्त नहीं होती, हुँ। यहां सांप और मोर एक साथ हुँ। रहता है। हुँ। मोर इनके बड़े पुत्र का वाहन है। जी। मोर भी सांप को सांप खा को खा जाएगा। जाता है। हुँ। अब बात यहां भी खत्म नहीं होती, हुँ। यहां मोर और बैल एक साथ रहता है। हुँ। बैल मोर को छोड़ेगा हुँ। कभी भी नहीं। जी। और बात यही खत्म नहीं होगी, हुँ। यहां बैल और शेर शेर एक साथ रहता है। हुँ। शेर कहां छोड़ता है बैल हुँ। को। जी। और इससे भी इतर आपको बात बता रहा हूं, हुँ। यहां विष और अमृत एक साथ रहता है। हुँ। भगवान शिव के कंठ में विष है और ऊपर चंद्रमा से अमृत टपक रहा है। जी। चंद्रमा से अमृत टपकता है, आप जानते हैं। जी। अक्षय तृतीया में खीर रखते हैं खीर लोग, रखते हैं, बिल्कुल, चंद्रमा की बिल्कुल, बिल्कुल। जी। शैत्यलता में कि उसमें अमृत गिरेगा। अमृत तो गिरेगा। चंद्रमा से अमृत गिरता है, ये सबको मालूम है। जी। और वही चंद्रमा उन्होंने अपने शीश पर रखा हुआ है, वहां हुँ। से अमृत टपक रहा है। यहाँ विष और अमृत एक साथ रहता है, हुँ। इसलिए वो पूज्य हैं। तो जब आप उनका अनुसरण करते हैं, हुँ। जब आप उनकी तरह जीवन जीते हैं, हुँ। ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, मेरा भाई खराब, मेरी मम्मी खराब, मेरे पापा खराब, मेरे ये खराब, मेरे वो खराब, कुछ हुँ। खराब नहीं होता। हुँ। सब बहुत अच्छे होते हैं, तुम्हारा नजरिया खराब होता है। सबको साथ लेके तुम्हारी चलने की बात हो रही है। सबको साथ लेकर, बड़ा महल बनाकर, बड़ा मकान बनाकर, ज्यादा बैंक बैलेंस बनाकर कोई बड़ा नहीं हो सकता। हुँ। देवताओं का भी देवता महा बड़े को कहते हैं। हुँ। महा मतलब, आजकल तो जूस वाले भी लिख रहे थे महा ग्लास। हुँ। तो महा मतलब बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। तो जो बहुत बड़ा है हाँ। उसका नाम है महादेव। जी। अपना घर तक नहीं है बिल्कुल, जिनके बिल्कुल। पास। कैलाश में वास करते हैं, कैलाश पर जंगलों में वास करते हैं लेकिन पूरी दुनिया उनको सबसे बड़ा मानती है। बड़ा मन। तो सबसे बड़ा बनने के लिए एक ही चीज चाहिए, हुँ। आपका परिवार आपके साथ हो। संघे शक्ति कल जुगे, इस हुँ। कलयुग में संग में शक्ति है।